Good evening, everyone. हेलो, साउंड नहीं आ रहा है। एक मिनट दूसरे हाँ बंद कर दो सर। वीरू सर, वीरू सर, यस। अंगद सर स्टार्ट कीजिए। अंगद सर, Yes, sir. Good evening, all of you. किंग टाइगर भारत पे आए हुए सभी अटेंडेंस पैनलिस्ट को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और किंग टाइगर भारत के मेंटर गुरु गायत्री जोशी माँ, दिनेश सिसोदिया सर एंड खुशबू अग्रवाल मैम, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम। और किंग टाइगर भारत के रचयिता हमारे पंकज पटले सर को बहुत बहुत प्रणाम। आज फिर एक अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय इस वेबिनार लेकर किंग टाइगर भारत फिर से आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। और विगत 26 अप्रैल से सीख रहा है और सिखा रहा है। आज की हमारी को-होस्ट वैशाली गजापुरे मैम एंड खुशबू अग्रवाल मैम, और हमारे प्रेजेंटर जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, गीत आनंद मैम। और आज का जो विषय है डाटा सेंटर के ऊपर, बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन के माध्यम से आज हमारी गीतानंद मैम हम लोगों को बताने वाली हैं। और एज आज का होस्ट मैं अंगद यादव, मैं सभी का स्वागत, हार्दिक वंदन, अभिनंदन करता हूं इस किंग टाइगर भारत के मंच पे। इस अद्भुत, अविश्वसनीय, ओ कनेक्ट और थैंक यू करना चाहते हैं एस मुफारिस सर को, जो आज हम लोगों को एक ऐसी कम्युनिटी, ऐसी फैमिली दिया उन्होंने। और पूरी टेक टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए वो 24 आवर्स डिफरेंट कंट्री और हमारे भारत के हैदराबाद सिटी से जो सारी चीजें को कर रहे हैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए हमारे साथ हमारी को होस्ट वैशाली गजापुरे मैम अवेलेबल हैं, तो आइए। और खुशबू मैम पहले ही हम लोगों को इन्फॉर्म मैसेज दे चुकी हैं। आज उनका नेटवर्क इशू है, अगर हम उम्मीद करते हैं अगर उनका नेटवर्क अच्छा है तो आइए मैम। नहीं आज उनका मोस्ट वेलकम। उन्होंने उनकी जगह ले लीजिए, और किसी को ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वैशाली मैम है अवेलेबल। अगर वैशाली मैम है तो उनको, यस, वैशाली मैम अगर हमारी आवाज सुन रही हैं तो आइए, फिर हम अपने प्रेजेंटेशन को Yes, हमारे yes. गीत मैम को सुनेंगे। Thank you, अंगद सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। और गुड इवनिंग टू ऑल मोस्ट ऑफ वेलकम। यू। मैं वैशाली गजापुरे फ्रॉम महाराष्ट्र।
आप सभी का इस किंग टाइगर भारत के मंच पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ और स्वागत करती हूँ हमारी आज की प्यारी प्रेज़ेंटर गीतानंद मैम का और हमारे मेंटर्स दिनेश सिसोदिया सर, खुशबू अग्रवाल मैम एंड गायत्री जोशी मैम एंड हमारे ऑर्गेनाइज़र पंकज पटले सर, इनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और हमारे आज के प्यारे होस्ट हमारे अंगद भाई, इनका भी मैं स्वागत करती हूँ और मेरी को-होस्ट पार्टनर खुशबू अग्रवाल मैम, इनका भी मैं स्वागत करती हूँ और स्पेशली आप सभी का मैं यहाँ पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और जैसे हमारा आज का टॉपिक है डाटा सेंटर, तो सही में ये जो डाटा सेंटर रहता है, जो हमारा इंटरनेट की दुनिया का एक मेन जिसकी हमको ज़रूरत रहती है और जैसे हमारा इंटरनेट का एक दिल रहता है डाटा सेंटर, इसके बारे में तो हम लोग तो हमारी जो प्रेज़ेंटर हैं अ, गीतानंद मैम, इनसे हम लोग आज सुनने के लिए बेताब हैं। लेकिन थोड़ा बहुत मैं भी डाटा सेंटर के बारे में बताती हूँ कि इसका जो अ, ये रहता है प्रोसेसर, तो इंटरनेट में जितना भी हम लोग जैसे क्लिक भी करते हैं, तो वो पूरा हमारा डाटा सेंटर में उसका पूरा रिकॉर्ड रहता है। तो इसलिए ये डाटा सेंटर हम लोगों के लिए बहुत, बहुत यूज़फुल है। तो इसके लिए बारे में हम लोग हमारी प्रेज़ेंटर हो गीता मैम से सुनना चाहेंगे, तो इसके लिए मैं इनवाइट करती हूँ हमारे होस्ट अंगद यादव सर को। प्लीज़ वेलकम सर। थैंक यू वैशाली मैम, बहुत ही अच्छा से आप और सारा चीज़ हम लोगों को बताई और थोड़ा-सा डाटा सेंटर के बारे में। तो हम लोग ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने प्रेज़ेंटर गीता आनंद मैम को मोस्ट वेलकम मैम, आपको इनवाइट करते हैं और आप हम लोगों को डाटा सेंटर के बारे में बहुत अच्छा से समझाएँगी, मैं उम्मीद करता हूँ। तो मोस्ट वेलकम गीत मैम। वेलकम 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 मैम, वेलकम। थैंक यू सो वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे क्लियर कीजिए कि एम आई ऑडिबल, माय वॉइस इज क्लियर? यस यस यस, एकदम क्लियर। Okay, thank you Pankaj sir, thank you so very much. First of all, very good evening to all of you, the specialist, the precious respected panelists, attendees, listeners, viewers, आज के हमारे होस्ट, हमारे को होस्ट, हमारे मेंटर्स, हमारे प्रेजेंटर, हमारे चैट मॉनिटर, जितने भी लोग बैक एंड पे काम करते हैं, उन सबको मैं वेलकम करती हूँ और थैंक्स करती हूँ कि हम इस मंच पे डेली कुछ ऐसा करते हैं, डेली करना चाहते हैं और इतना यूजफुल करना चाहते हैं कि क्योंकि देखिए वी आर एट द पीक टाइम। मैं यही कहूंगी कि आज की डेट को याद रखते हुए हम ये कहेंगे कि हम एक पीक टाइम पे पहुंच चुके हैं, एक पीक पे पहुंच चुके हैं जहां कल इसका कुछ भी टर्न आ सकता है, कुछ भी रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि जैसे कि एक डेट मेंशन की गई थी कि 16 से पहले बिफोर 16 अगर आप अपना वो कनेक्ट बाय कर लेते हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली आपका फ्यूचर सेट होगा। मीन्स कि आपको ट्रैफिक भी उसी हिसाब से मिलेगा, आपको कस्टमर भी उसी बेसिस पे मिलेंगे। अगर तो आप इसे आज की डेट में बाय नहीं करते हैं तो मे बी आपको इन फ्यूचर कुछ लॉसेस उठाने पड़े या उसके बेनिफिट्स जो हैं वो आपसे छूट जाएंगे। तो इसी के लिए मैं कहना चाहूंगी कि इसी प्रोसेस में ऑन पेस्यू के प्रोसेस में, आईटी के प्रोसेस में, एक बिजनेस के प्रोसेस में, एक सीईओ होने के प्रोसेस में जो भी चीजें आती हैं, जो भी एसेंशियलिटीज होती हैं, जो भी कमोडिटीज होती हैं, उन सब में उन सबको मद्देनजर रखते हुए जो हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज डाटा सेंटर एंड इट्स इम्पोर्टेंट, उसी पे हम आज बात करेंगे, इसी पे हम डिस्कशंस करेंगे। और देखिए ये इम्पोर्टेंट क्यों है, अगर हम ये कहें कि ये इम्पोर्टेंट है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग नहीं जानते होंगे कि डाटा सेंटर क्या होते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, स्पेशली बिजनेस के लिए या आईटी सेक्टर के लिए इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये आज हमें समझना पड़ रहा है। क्योंकि वी आर इन ग्रेट नीड ऑफ इट, हमें आज इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि हम इसके पार्ट होने वाले हैं, कल हमें इसकी बहुत बड़े पैमाने पे जरूरत पड़ने वाली है। दैट्स वाई वी शुड नो अबाउट इट, हमें इसके बारे में मालूम
होना चाहिए, हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कल अगर ये तो अभी वर्चुअली ठीक है वेबिनार्स हैं तो हम एक दूसरे की हेल्प से कम ज्यादा बोल के डिस्कशंस करके बता सकते हैं, लेकिन अगर कल हमें कहीं भी फिजिकल इसका प्रेजेंटेशन देना होगा तो इसका नॉलेज हमें इसलिए होना चाहिए कि हम इसके पार्ट हैं। हमें कल इसके बारे में जब बताना है, जब बात करनी है, तो उसका हमें कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। तो डाटा सेंटर की बात करें तो डाटा सेंटर के बारे में आई एम सॉरी आई फॉरगेट, मैं अपनी इंट्रोडक्शन देना भूल गई। जो लोग भी हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे, सुन रहे होंगे, बाद में रिकॉर्डिंग सुनेंगे, तो मैं सबसे पहले उनको अपने बारे में जरूर बताना चाहूंगी कि मैं गीता आनंद, जम्मू कश्मीर से पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं हम, और मैं एक प्राउड फाउंडर एंड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अ सुपर सुपर डुपर आईटी कंपनी दैट इज ऑन पैस्यू। मैं उसकी एक ब्रांड एम्बेसडर हूँ और प्राउड फाउंडिंग मेंबर हूँ। मुझे कहते हुए भी बहुत गर्व फील होता है। क्यों? क्योंकि अब हम उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं। तो एक बिजनेस ओनर होने के नाते ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बनती है कि हम अपने बिजनेस को प्रमोट करें, हम अपने बिजनेस की मार्केटिंग करें, उसके डूज एंड डोंट्स को जाने। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में ये हमें सबसे बड़ा बेनिफिट देने वाले हैं, राइट? सो अगर आज हम डाटा सेंटर की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट डाटा सेंटर। डाटा सेंटर है क्या, हमें इसके बारे में ये चीज क्या है, ये नाम क्या है, हमें इससे क्या लेना देना है, हमें इससे क्या मतलब है। लेकिन अगर हम आईटी फील्ड में हैं, हम एक आईटी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें डाटा सेंटर का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्यों? क्यों? देखिए, हम जितना भी काम करते हैं, आज का जो भी टाइम है दैट इज ऑल अबाउट डिजिटलाइजेशन। वो डिजिटल है ना? कोई भी काम हमारा बिना डिजिटल के नहीं होता है। छोटी सी छोटी चीज आप देख लीजिए, छोटी से छोटी एग्जांपल आप देख लीजिए, वो सब किस पे बेस्ड है? वो हमारे डिजिटल पे बेस्ड है। तो ये डिजिटल क्या होता है, ये डिजिटल कहाँ जाता है, कौन इसे स्टोर करता है, कौन इसको प्रोटेक्ट करता है, कहाँ जाके हमारा डाटा स्टोर होता है? आज की डेट में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, हमारे पास सबसे कीमती चीज क्या है? देखिए, आप थोड़ा सा ना, मैं इसको थोड़ा एलैबोरेट करूंगी कि अगर आपकी, मुझे लगता है अगर आपका वॉलेट खो जाए ना, शायद आपको कम दुख होगा कि मेरा वॉलेट खो गया, आप जाके उसकी कंप्लेंट करवा देंगे तो कुछ दिन के बाद आपका वॉलेट मिल भी जाए। लेकिन अगर आपका फोन खो जाएगा ना, आपका फोन खो जाएगा, आप उसी टाइम पैनिक क्रिएट करेंगे, आप उसी टाइम, कहते हैं ना, आपके होश उड़ जाएंगे, आपको अटैक तक हो सकता है। क्यों? क्योंकि जितना आज हम खुद पे भरोसा नहीं करते, उतना आज हम अपने फोन पे भरोसा करते हैं और उसी पे डिपेंडेंट हैं। हमारा सब कुछ उस एक फोन पे निर्भर हो गया है, उसमें सीमित होकर रह गया है। क्यों? क्योंकि हमारा जितना भी डाटा है ना, वो आपकी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, आपकी बिजनेस इंफॉर्मेशन हो, वो आपका अकाउंट इंफॉर्मेशन हो, आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो, आपका कल्चर इंफॉर्मेशन हो, सोशल इंफॉर्मेशन हो, वट एवर, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, वो कब सब कहाँ पे क्या है? वो आपके डाटा में है। और आपका डाटा कहाँ है? आपके फोन में है। आपके और उस डाटा को प्रोटेक्ट कौन करता है? आज की डेट में हमारा जो जीमेल अकाउंट है, गूगल अकाउंट जिसे हम कहते हैं, वो हमारे डाटा को स्टोर करता है। आज आज के जो हमारे जितने भी स्मार्टफोन्स हैं, उनमें एक एडिशनल क्वालिटी है कि आप अपना जितना भी डाटा है वो सब किसमें स्टोर कर सकते हैं? अपने गूगल मेल में कर सकते हैं, जीमेल अकाउंट में कर सकते हैं। ठीक है? अगर आपका सिम खो जाता है, आपका फोन खो जाता है, टूट जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आपका डाटा कहाँ स्टोर रहेगा? वो आपके गूगल अकाउंट में स्टोर होगा। वहां से उसे कोई छीन नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता। तो वो जो जीमेल है, उसे कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? उसे कौन संभाल रहा है? उसकी सिक्योरिटी कौन दे रहा है? दैट इज डाटा सेंटर। डाटा सेंटर मीन्स कि एक डाटा नहीं, बहुत बड़े डाटा का सेंटर। और डाटा सेंटर होता क्या है बेसिकली? इसके बारे में मैं इसकी एक्सप्लेनेशन बताना चाहूंगी, इसकी डेफिनेशन बताना चाहूंगी। डाटा सेंटर जो होता है ना, वो एक लार्ज ग्रुप ऑफ नेटवर्क कंप्यूटर सर्वर्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है। एक फिजिकल बिल्डिंग होती है ये। जैसे मैं इस टाइम अपने घर में बैठी हूँ तो मैं कहूंगी ये मेरा होम है, ये मेरा घर है। तो ऐसे ही डाटा सेंटर क्या है? एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है
जहां पे जो हमारे कंप्यूटर सर्वर्स होते हैं उन्हें रखा जाता है। वो जो कंप्यूटर सर्वर्स क्या करते हैं, वो 24/7 हमारा डाटा प्रिजर्व करते हैं, हमारा डाटा स्टोर करते हैं। स्टोरेज के लिए, उसकी प्रोसेसिंग के लिए, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, मैंने कहा ना, बहुत डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, मतलब कि हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि डाटा सेंटर जो है वो कितना बड़ा डाटा स्टोर करते हैं। उस तरह से एक फिजिकल अपीयरेंस होती है, एक फिजिकल हाउस होता है, एक होम होता है, जहाँ पे ये हमारे कंप्यूटर सर्वर्स जो होते हैं उनको रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे डाटा को स्टोर करते हैं, वो हमारे डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं। डाटा सेंटर्स का क्यों डिजाइन किया गया है, इसकी क्या जरूरत पड़ी, उसे क्यों डिजाइन करना पड़ा? तो डाटा सेंटर्स को डिजाइन किया गया किस लिए? बिजनेस स्टोर्स को हेल्प करने के लिए। आप देखिए कि दुनिया में बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, बिजनेस एम्पायर्स हैं, मतलब उन सबको स्टोर करने के लिए, उनका उनका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। और जो डाटा होता है ना, मतलब हमारे दो तरह के डाटा होते हैं, एक हार्डवेयर डाटा होता है, एक सॉफ्टवेयर डाटा होता है, ठीक है। उनका जो जितना भी डाटा जो होती है, लार्ज वेराइटी ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल्स जो क्या करते हैं, आईटी डिपार्टमेंट्स को हेल्प करते हैं स्टोर करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में। वो उनका जो डाटा होता है उनको मेंटेन करते हैं, और जितने बड़े बड़े आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं। तो ये मतलब कि एक दिन जरूर आएगा जब, जैसे कि अगर हम ऑन पैस्यू में हैं, हमारा ऑन पैस्यू अपना एक डाटा सेंटर क्रिएट कर रहा है, तो हम एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम क्या करेंगे, अपना डाटा सेंटर खुद विजिट करेंगे। वो मौका भी आएगा। आज की डेट में अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है कि डाटा सेंटर दिखता कैसा है, तो आप इजिली गूगल पे सर्च करें, डाटा सेंटर इमेज डालें, कुछ भी डालें, आपको ऑटोमेटिकली वहां पे उसकी इमेज दिख जाएंगी कि डाटा सेंटर दिखता कैसा है, एक्चुअल में ये जगह कैसी है, ये चीज कैसी है। तो वो आपको समझ आ जाएगा कि डाटा सेंटर दिखता कैसा है। नाम तो बहुत बड़ा है इसका, लेकिन ये दिखता कैसा है। अगर हम आगे चलें, इसकी बात करें कि इसकी इंपॉर्टेंस क्यों पड़ी, हमें क्या नीड है आज की डेट में, कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन गया है आज की डेट में, आज की लाइफ में, कि इसके बिना हम अपना काम सोच नहीं पा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंस इसकी इसलिए है, किसी भी आईटी बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में, ये मैंने जैसे कि आपको अभी बताया कि ये एक स्पेशल बिल्डिंग होती है, या एक रूम होता है, स्पेशल बिल्डिंग होती है, जिसमें क्या होता है कि जो लॉट्स ऑफ रनिंग कंप्यूटर सर्वर्स होते हैं उन्हें रखा जाता है, उन्हें प्रिजर्व किया जाता है, उन्हें सिक्योर किया जाता है। क्योंकि ये हमें क्या करते हैं, ये हमें फास्ट नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, फास्ट कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं सर्वर्स के बीच में, जो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं लार्ज प्रोसेस ऑफ डाटा। जो जितना भी हमारा प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग होती है डाटा की, उसको ये कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं, उसको प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं। और अगर ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़े तो जो बाहर की दुनिया है उनके साथ बात करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ गई है आज की डेट में। ये इसलिए भी है क्योंकि हमारा आज का कोई भी काम जो है ना, आईटी सेक्टर का जो भी कोई काम है, वो बिना डाटा सिक्योरिटी के नहीं हो सकता। अगर हम या मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, हम वेबिनार कर रहे हैं, तो ये वेबिनार कहाँ है, हमारे गूगल पे है। तो ये कहाँ स्टोर हो रहा है, ये कहीं ना कहीं किसी डाटा सेंटर पे स्टोर हो रहा है। अगर ये अभी स्टोर ना हो रहा होता तो कोई ग्लीच आ जाता, कोई प्रॉब्लम आ जाती, या हम इसे कर ही नहीं पाते अगर उसे प्रोसेस नहीं किया जा रहा होता। तो कहीं पे कोई डाटा सेंटर है, गूगल का डाटा सेंटर कहेंगे हम, आज की डेट में हम उसे गूगल का सबसे बड़ा जो है वो गूगल का डाटा सेंटर है, वो माइक्रोसॉफ्ट का डाटा सेंटर है, और वो अमेजोन वेब कनेक्शंस का डाटा सेंटर जो है वो आज की डेट में सबसे बड़े डाटा सेंटर्स माने जा रहे हैं। तो हम अभी बात करेंगे कि हम किसके थ्रू बात कर रहे हैं, हम गूगल डाटा सेंटर के थ्रू बात कर रहे हैं, कि कहीं पे हमारा डाटा स्टोर हो रहा है, वहां से वो इसे प्रोसेस कर रहे हैं, इसकी प्रोसेसिंग चल रही है, उसके अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है कि हम यहाँ लाइव वेबिनार कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, मतलब आप समझ लीजिए ये एक समंदर है।
तो उस समंदर में से हम थोड़ी सी बूंदें निकाल के आज हम उसको क्या करेंगे, उन बूंदों को देखेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत बड़ा, बहुत वास्ट टॉपिक है ये, जिसपे मतलब एक वेबिनार में इसको खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसका जिस्ट मतलब उसकी समरी इंक्लूड की है, थोड़ी सी स्टडी करके, रिसर्च करके वो उसका हल निकाला है कि हम इसे आसान बातों से, आसान शब्दों से कैसे समझ सकते हैं। अब एक मेन फैक्टर आता है कि डाटा सेंटर्स में क्या चीजें होती हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं लाइक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए डाटा सेंटर, जो कि हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाटा सेंटर के कंपोनेंट्स होते क्या हैं, किससे डाटा सेंटर बनता है। तो देखिए, जो मेन चीज है, मेन पॉइंट है, मेन कंपोनेंट है, द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एनी डाटा सेंटर। किसी भी डाटा सेंटर का जो एसेंशियल कंपोनेंट्स है उसमें क्या क्या आता है, वो क्या इंक्लूड करता है। उसमें आती है साइबर सिक्योरिटी सिस्टम। कौन सा? साइबर सिक्योरिटी सिस्टम आता है। फिर आता है उसमें फायरवॉल्स आते हैं, उसमें राउटर्स आते हैं, उसमें सर्वर्स आते हैं, उसमें स्टोरेज सिस्टम आती है, उसमें स्विचेस आते हैं। जैसे कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक सिस्टम देख लीजिए घर बनाने के लिए, तो उसमें हमें क्या जरूरत पड़ती है? इलेक्ट्रिक सिस्टम में हमें वायर्स की जरूरत पड़ेगी, हमें स्विचेस की जरूरत पड़ेगी, हमें स्विच बोर्ड्स की जरूरत पड़ेगी, हमें बल्ब्स की जरूरत पड़ेगी, हमें इलेक्ट्रिक लाइट्स की जरूरत पड़ेगी, एलईडी लाइट्स की पड़ेगी, तब जाके हमारा एक रूम इलेक्ट्रिसिटी से कंप्लीट हो जाएगा, हमारे रूम में लाइट चमकेगी। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें हमें मिल गई हैं जिस चीज से हमें हमारे घर में लाइट हो सकती है। सेम उस वे में हम अगर कहें कि हमारे डाटा सेंटर में ऐसी क्या क्या चीजें होती हैं जो उसे डाटा सेंटर बनाती हैं, जो अपना काम करती हैं, जिसकी वजह से क्या है, दुनिया भर का जो डाटा है वो वर्क करता है, रनिंग प्रोसेस में रहता है और कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं आती है। तो उसमें जो भी चीजें मैंने आपको बताई, वंस अगेन मैं फिर रिपीट करना चाहूंगी कि इसमें साइबर सिक्योरिटी सिस्टम इंक्लूड है, इसमें फायरवॉल्स इंक्लूड है, इसमें राउटर्स इंक्लूड है, इसमें सर्वर्स इंक्लूड है, इसमें स्टोरेज सिस्टम्स इंक्लूड है और इसमें स्विचेस इंक्लूड है। अब जिन किसी को भी इनके बारे में जानना हो, एक्सप्लेनेशन में थारोली जानना हो, तो प्लीज आप नोट कर लीजिएगा। बाद में अगर आप रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे तो ये जो मैंने वर्ड्स कहे हैं उनको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं और उसकी जो डेफिनेशंस हैं या एक्सप्लेनेशंस है वो थारोली भी चेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं एक एक पॉइंट को पकड़ूंगी ना तो बहुत लंबा वेबिनार जाएगा, बहुत लंबा सेशन जाएगा, शायद उसके लिए हमारे पास यहाँ इतना टाइम नहीं है, इसलिए मैं उसकी डिटेल्स को जो है ब्रीफ में ले रही हूँ। हम आगे चलते हैं। और ये क्या करता है, एक कॉमनैलिटी ऑफ ऑल डाटा कंप्यूटर्स क्या होती है, मतलब जो कॉमनली यूज होता है डाटा सेंटर्स में वो क्या होता है, दैट इज सर्वर्स। हमारे सर्वर्स, जो हमारे सर्वर्स हैं उसके बिना हमारा डाटा सेंटर कंप्लीट नहीं होता है। तो एक डाटा सेंटर जो है वो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर होता है जो किससे पैक्ड होता है, ए लॉट्स ऑफ मोर मेमोरी। मेमोरी क्या होती है, एक तो हमारा ब्रेन हो गया ना, कि इसमें कहते हैं जी बड़ी क्षमता होती है हमारा, अगर हम चाहें तो अपने दिमाग को हम बहुत बड़ा कर सकते हैं, बहुत ये कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। बट नॉर्मली एक इंसान जो होता है वो अपने दिमाग का सिर्फ 2 से 3% यूज करता है, जो हम नॉर्मल है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है उनकी तो बात ही अलग है। बट हमारे डाटा सेंटर में सर्वर्स जो हैं वो क्या काम करते हैं, वो इतना मतलब उनके पास इतनी हाई परफॉर्मेंस है, कंप्यूटर्स जो हमारे कंप्यूटर सर्वर्स हैं उनकी इतनी हाई परफॉर्मेंस होती है और उनके पास क्या है, इतनी मेमोरी है जो कभी खत्म ही नहीं होती है। उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगी। आज के जो हमारे स्मार्टफोन्स हैं, आईफोन्स हैं, हमारे आईपैड्स हैं, व्हाटएवर जो भी हमारी स्मार्ट चीजें हैं, स्टार्टिंग में क्या आता था, जब हमारे एंड्रॉइड फोन्स नए नए आए थे तो क्या था, उसमें एक चिप लगती थी, दैट इज मेमोरी कार्ड, उसको एसडी कार्ड कहा जाता था, दैट इज मेमोरी कार्ड। तो उसमें क्या होता था, जीबी करके डाटा स्टोर होता था। तेरे पास कितना कार्ड है, हमारे पास 2 GB होता था, हम उसको ही बहुत बड़ा मानते थे। जब स्टार्टिंग में आया था तो हम कहते थे यार मेरे पास 2 GB का कार्ड है, मेरे फोन में ना 2 GB का कार्ड आता है, तो हम उसको सुन के देख के हैरान हो जाते थे कि 2 GB, बाप रे तेरे पास तो कितना डाटा होगा, तू तो कितना कुछ स्टोर कर सकता है। लेकिन आज की डेट देखिए, आज का टाइम देखिए, तो एक स्मार्टफोन में, एक एंड्रॉइड फोन में, एक आईफोन में आपके पास जो मेमोरी है वो इनबिल्ट है, आपको अलग से मेमोरी कार्ड नहीं डालना पड़ता।
आपको अलग से एसटीडी का एसडी कार्ड नहीं डालना पड़ता, वो इनबिल्ट है, फोन में ही है, उसके लिए आपको अलग स्टोरेज लेने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज अप टू 64 GB, दैट इज अप टू 70 GB, 80 GB, इतनी मेमोरी के साथ आपके आज के जो स्मार्टफोन्स हैं वो आ रहे हैं, आपकी स्मार्ट वॉचेज आ रही हैं। मतलब कि मैं कितना बखान करूं कि क्या क्या चीजें हैं जो इनबिल्ट मेमोरी के साथ आ रही हैं। तो ये सोचे कि अगर एक छोटे से फोन में, एक छोटी सी वॉच में, मतलब स्मार्ट वॉच में इतना अगर डाटा उसको स्टोर किया जा सकता है, तो जस्ट इमेजिन अबाउट डाटा सेंटर, कि डाटा सेंटर्स हमारे कितने कितने डाटा स्टोर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डाटा सेंटर काम कैसे करते हैं, उनके काम करने का तरीका क्या है। तो डाटा सेंटर जो है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, फिर रिपीट कर रही हूँ, डाटा सेंटर एक फिजिकल फैसिलिटी है प्रोवाइडिंग कंप्यूटिंग पावर टू ऑपरेट प्रोग्राम्स। क्या करती हैं वो मतलब कि कंप्यूटिंग पावर यूज करती हैं, देती हैं सिस्टम्स को ऑपरेट करने के लिए, सिस्टम्स को चलाने के लिए, उनको स्टोरेज करने के लिए। क्या उसमें जैसे इंफॉर्मेशन होती है, नेटवर्किंग होती है, वो किस लिए? लोगों को लिंक करने के लिए। मैंने अभी आपको एग्जांपल दी ना कि हम लोग यहाँ लिंक है, कैसे लिंक है? एक वेबिनार के थ्रू लिंक है। ये लिंक कहाँ से आ रहा है? किसी न किसी डाटा सेंटर से आ रहा है, वो हमारे वेबिनार को प्रोसेस कर रहा है, वो हमारी नेटवर्किंग कर रहा है। उसी चीज से वो पूरी दुनिया को लिंक करते हैं, उनके रिसोर्सेज को लिंक करते हैं। और अभी की डेट में मुझे लगता है, आज की डेट में, अभी के टाइम में, इस आवर में एक वेबिनार ही दुनिया के अंदर कितने वेबिनार हो रहे होंगे? तो उन वेबिनारों को कौन कंडक्ट कर रहा है? वन एंड द सेम थिंग, डाटा सेंटर। और जो दुनिया के काम होते हैं, कोई भी काम 24/7 देख लो आप, कोई भी काम बिना डिजिटलाइजेशन के नहीं हो रहा है, नहीं है। तो सबको कंट्रोलिंग, हैंडलिंग, प्रोसेसिंग सब कैसे होती है? ये हमारे डाटा सेंटर से ही होती है। और ये सिर्फ इतना ही नहीं करते हैं, वो हर किसी के, दुनिया में बैठे जितने भी लोग हैं, उनके काम को प्रोसेस करने के लिए, उनके काम को रनिंग करने के लिए, मतलब बाधा ना आए, किसी तरह का बाधा ना आए, प्रॉब्लम ना आए, उसको कंटिन्यूटी में देने के लिए, और सपोर्ट करते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस को। ये तो हम एक छोटा सा वेबिनार कर रहे हैं, इस टाइम हो सकता है दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी डील्स हो रही हो, किस किस तरह के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इस टाइम वेब पे बैठ के क्या क्या काम कर रही हैं, करोड़ों की, लाखों की, अरबों की डीलिंग जो है वो ऐसे फेस टू फेस बैठ के हो रही होगी। तो वो कहाँ से कंट्रोलेबल है? दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दीज डाटा सेंटर्स। तो हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ दे आर इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। आज की डेट में ये हमारे लिए कितने काम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, मतलब कि काम वाले हैं, और कितने ही इंपॉर्टेंट है हमारी आज की डेट में। आगे इसको मैं कंटिन्यू करती हूँ। मतलब कि एक सर्वर्स का इतना डेंस कंसंट्रेशन है, सर्वर्स की इतनी इंपॉर्टेंस है, इतना उनका इंपॉर्टेंट रोल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिससे क्या होता है, इसको किस में प्लेस किया जाता है? टायर्स में। टायर्स एक प्रोसेस है, उसमें डाटा सेंटर्स को प्लेस किया जाता है, जो इसकी क्वालिटी का, जो इसके काम करने का, जो इसके टाइमिंग का, जो इसकी मेंटेनेंस का, जो इसके प्रोसेसिंग का, हर एक चीज का ध्यान रखते हैं, वो टायर्स कहलाए जाते हैं। उसमें क्या आता है, इन टायर्स को समटाइम्स क्या कहा जाता है, और डाटा सेंटर्स को समटाइम्स क्या कहा जाता है? सर्वर फॉर्म्स। अब नेक्स्ट, अभी तो हम इसको एज ए डाटा सेंटर्स नाम ले रहे हैं ना, सबकी जुबान पे डाटा सेंटर है, डाटा सेंटर है। लेकिन आफ्टर फ्यू टाइम, मे भी हो सकता है कुछ मंथ्स के बाद या कुछ ईयर्स के बाद, एक और नाम इसका आ जाएगा, हम कहेंगे कि वी आर डिपेंडेबल ऑन सर्वर फॉर्म्स। तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हैरान नहीं होना चाहिए कि यार ये सर्वर, पहले तो डाटा सेंटर था, अब ये सर्वर फार्म क्या आ गया। क्योंकि समटाइम्स क्या है, डाटा सेंटर को आप सर्वर फॉर्म्स भी कहते हैं। ये अभी इतना नॉन नहीं है, कॉमन नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अब ये लोगों को समझ आने लगा है। जो डाटा सेंटर्स के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, उसको यूज कर रहे हैं, तो उसे मालूम है कि इसका एक अनदर नेम भी है, दैट इज सर्वर फार्म्स। वो क्या करते हैं, सेम चीज कि ये क्या करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं एसेंशियल सर्विसेज,
बहुत ज्यादा एसेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन स्टोरेज हो गई, रिकवरी हो गई, बैकअप इंफॉर्मेशन हो गई, किस में, मैनेजमेंट में एंड नेटवर्किंग में, ये सब चीजें वो प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत ही एसेंशियल सर्विसेज हैं जिनके बिना हमारा डिजिटल का काम गुजारा नहीं हो सकता है। आगे अगर मैं कहूं कि ऑलमोस्ट एवरी कंपनी, ऑलमोस्ट मतलब कि ज्यादा से ज्यादा हर एक कंपनी और जो गवर्नमेंट एजेंसी है उनको आज की डेट में खुद का डाटा सेंटर क्रिएट करने की जरूरत है, या वो कर भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि काम इतना ज्यादा बढ़ गया है, हमारे पास कस्टमर बेस इतना ज्यादा है कि हमारा कोई भी काम जो है वो इसकी हेल्प के बिना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए या तो आप अपना डाटा सेंटर तैयार कर लीजिए, या फिर क्या होता है कि उसके लिए एक तो डाटा सेंटर होता है, या अगर आप उसको अपना डाटा सेंटर नहीं दे सकते, किसी कंपनी के पास इतनी पॉसिबिलिटी लायबिलिटी नहीं है कि वो अपना डाटा सेंटर दे सके, फिर वो क्या करते हैं, उनके पास एक थर्ड पार्टी फैसिलिटी होती है। थर्ड पार्टी फैसिलिटी आपने हर जगह सुना होगा, जब भी आप कोई एनडीए साइन करते हैं, जब भी आप कोई नया फोन लेते हैं, जब भी आप अपने फोन की सेटिंग करते हैं, तो आपने उसके जो नोटिफिकेशंस और थारोली जो फोन के बारे में जितना भी वो दिया होता है उसमें आपने दिया होगा, पढ़ा होगा कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट पढ़ा होगा आप लोगों ने, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। व्हाट इज दैट थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट? वो यही है कि अगर आपके पास अपना डाटा सेंटर नहीं है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो गया कि जो आपके डाटा का ध्यान रखेंगे, आपके फोन का ध्यान रखेंगे, आपके डाटा को यहाँ वहां जाने नहीं देंगे, और उस सिस्टम को, उसको क्या कहा जाता है, दैट इज थर्ड पार्टी फैसिलिटी या थर्ड पार्टी सिस्टम। आगे इसको कंटिन्यू करते हैं हम। सम कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट देम इन हाउस। कुछ कंपनीज, कुछ गवर्नमेंट हाउसेस, गवर्नमेंट एजेंसीज क्या करती हैं, या तो अपना डाटा सेंटर क्रिएट कर लेती हैं, जो जिनके पास इतनी मतलब कि अकोमोडेशन है, उनके पास इतना फाइनेंशियल सपोर्ट है, तो वो अपना डाटा सेंटर इजीली ये कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, अपना बना सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, ये अभी आज के डेट में अभी इतना नॉर्मल नहीं है, कॉमन नहीं है कि हर कोई अपना डाटा सेंटर बना सके, ठीक है। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, वो कंपनीज क्या करती हैं, वो लोग क्या करते हैं, उसके रेंट सर्वर्स लेते हैं। इसके बारे में मैंने एक बार पहले भी बात की थी कि रेंट सर्वर्स लेते हैं। रेंट सर्वर्स क्या होता है, उस पे एक अनदर टॉपिक है, दैट इज क्लाउड पार्टिकल्स, ठीक है। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिकल है। नेक्स्ट जब भी मैं सेशन लूंगी तो मैं उस पर बात करूंगी कि क्लाउड पार्टिकल इन डाटा सेंटर में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो रेंट करके जो सर्वर्स लेने हैं, कि अपना डाटा किसी को आप गिरवी देते हो, रेंट करते हो, तो आपको उसका रेंट दिया जाता है मंथली बेसिस पे, तो वो भी एक अनदर लेवल ऑफ इनकम है, एक सोर्स ऑफ इनकम है क्लाउड पार्टिकल। उसको हम अनदर उसमें सेशन में डिस्कस करेंगे। तो वो क्या करते हैं, फिर कुछ कंपनीज क्या करती हैं, एजेंसीज क्या करती हैं, डाटा सेंटर्स को ये करती हैं, हायर करती हैं, रेंट पे लेती हैं। रेंट पे लेने के बाद वो क्या करेंगे, उसकी दुनिया भर में उसका प्रचार करेंगे, उसको अपना रेंट पूरी दुनिया में फैला देंगे, मार्केटिंग करेंगे कि रेंट बेसिस पे भी हम आपका डाटा सिक्योर कर सकते हैं। आगे बात की जाए तो अदर्स स्टिल लेवरेज पब्लिक क्लाउड बेस्ड सर्विस, जो मैंने अभी आपसे बात की कि क्लाउड बेस्ड होता है ये, उसको क्लाउड पार्टिकल भी कहा जाता है। फ्रॉम होस्ट सच एज, सबसे बड़े होस्ट कौन है इस टाइम, मतलब क्लाउड पार्टिकल के या डाटा सेंटर के, जो मैंने आपसे अभी बात की कि गूगल सबसे बड़ा इस टाइम होस्ट है सर्वर्स का, इसका कंप्यूटर सर्वर्स का, डाटा सेंटर्स का सबसे बड़ा होस्ट कौन है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है एंड अमेज़न सर्विसेज। ये क्या है, ये Amazon Web Services, Amazon Web Services, Microsoft and Google are the most highly recommended host in the process of data centers,
कि जो सबसे ज्यादा इस टाइम पे डाटा प्रोवाइड करते हैं रेंट बेसिस पे। इसकी एक अनदर एग्जांपल मैं जरूर देना चाहूंगी कि जब आपका डाटा खत्म हो जाता है, फोन में आपकी स्टोरेज खत्म हो जाती है, पंकज सर को इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं, क्यों? वो कहते हैं ना मेरा फोन आजकल हैंग हो रहा है, हैंग हो रहा है। मैं खुद इस बात को एक्सपीरियंस कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा जो फोन में हमें कितना मिलता है, 15 GB ये जो मिलता है हमें जीमेल से, जो हमें मिलता है दैट इज ओनली 15 GB। तो मेरा वो 15 GB सारा कंज्यूम हो चुका है। तो मुझे क्या करना पड़ता है, कुछ डिलीट करना पड़ता है, फिर थोड़ी स्टोरेज बनानी पड़ती है, फिर डिलीट करना पड़ता है, फिर स्टोरेज बनानी पड़ती है। तो हमें गूगल क्या ऑफर करता है, मुझे डेली मैसेज आता है, डेली गूगल से मुझे मैसेज आता है कि आप स्टोरेज ले लीजिए, रेंट कर लीजिए। मीन्स कि वो हमारा डाटा रेंट करेंगे, वो हमें रेंट देंगे, मुझे फिर 15 GB का जो स्टोरेज है वो मिल जाएगा। दैट इज फॉर अनदर मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ। फिर वो एक पैकेज रहता है, मंथ आफ्टर मंथ वो आपको पैकेज रिन्यू करना होता है, या आप जितनी देर के लिए चाहें वो अनदर स्टोरेज हायर कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। व्हाट इज दिस ऑल सिस्टम? दिस इज ऑल रेंट बेस्ड सर्वर सिस्टम, जो क्या कर रहा है हमारा गूगल कर रहा है आज की डेट में। मोस्ट ऑफ द पीपल जिनकी स्टोरेज बुक हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है, वो इस चीज को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। आगे मैं बात करूंगी, जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये टायर बेस्ड होता है। डाटा सेंटर काम क्या होता है, टायर बेस्ड होता है। जनरल में अगर बात की जाए तो यहाँ पे 4 लेवल्स हैं डाटा सेंटर्स के। कितने? 4 टायर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डिफाइन किया गया है, या उसको मतलब पार्ट्स में दिया गया है। तो जो न्यूमेरिकल टायर्स होते हैं, ये डाटा सेंटर्स का रिप्रेजेंट करते हैं। किस लिए? जो मतलब कि बहुत यूजफुल इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर है एंड कूलिंग सिस्टम इसमें जो होता है, ये 4 टायर्स होते हैं। बहुत बहुत मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ द डाटा सेंटर हैं, जो इसको काम करने में, इसको कंटिन्यूटी में हेल्प करते हैं। commonly assigned to these levels are following values या functionalities। इसकी जो functionalities है वो इन टायर्स पे बेस्ड करती हैं। अब हम उन्हीं को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि नंबर 1 टायर क्या करता है। टायर 1 में क्या होता है? ये क्या करता है, जो फर्स्ट टायर होता है वो ऑफर करता है नो बिल्ट इन रिडंडेंसीज टू assure optimism availability and several hours of annual downtime। मीन्स कि वो जितना भी आपका यूजफुल अवेलेबिलिटी है, उसकी अश्योर ऑप्टिमिज्म अवेलेबिलिटी है, इसकी सेवरल आवर्स की टू ऑफ एनुअल डाउन टाइम। मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा आपका एनुअली डाउन टाइम होगा, जितना आपके पास ज्यादा कम टाइम होता है सेवरल आवर्स का, वो उसको ऑफर करता है कि वो इन मतलब कि इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट आपका अवेलेबिलिटी जो है वो आपको प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं टायर 2 की, तो ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। किस चीज को रिड्यूस करता है? रिड्यूस ईयरली डाउन टाइम ड्यू टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ पोटेंशियल रिडंडेंसीज टू एंश्योर दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम टू सपोर्ट ऑपरेशन। अब आप सोचिए, आपके पास एक डाटा सेंटर है, अगर आपने उसको मेंटेन नहीं रखा, उसकी हिफाजत नहीं की, तो वो तो मेरे ख्याल से 2-4 दिन में या 10 दिन में सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। सेम चीज है, मतलब कि अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे, अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखेंगे, तो हमारे साथ क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे। तो डाटा सेंटर को जो कहते हैं ना, इसको प्रोटेक्ट करना, इसको सिक्योर करना में एक तो कॉस्ट भी बहुत लगती है, टाइम भी बहुत लगता है, और इसका ध्यान भी बहुत ही ढंग से रखना पड़ता है। तो टायर 2 क्या करता है, ईयरली जो इसमें सबसे मेन काम होता है इलेक्ट्रिसिटी का और एयर कूलिंग सिस्टम का, कि इसकी इलेक्ट्रिसिटी का मेंटेनेंस होना चाहिए और इसकी एयर कूलिंग सिस्टम का मेंटेनेंस होना चाहिए। पूरे साल का जो ये इसका काम है, उसका मेंटेनेंस है, वो कौन देखता है, वो टायर 2 में आता है। टायर 3 में बात करते हैं कि ये इंश्योर करता है ग्रेटर अपर टाइम को, और प्रोटेक्ट करता है पावर को और कूलिंग सिस्टम को। कैसे? विद लेस देन ए कपल ऑफ आवर्स ऑफ डाउन टाइम एनुअली। मतलब कि कपल ऑफ आवर्स, मतलब कि 2 घंटे से भी कम टाइम में ये क्या करता है, वो उसको उसकी पावर और जो कूलिंग सिस्टम है उसको मेंटेन करता है।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। टायर 4 क्या करता है? ये ऑफर करता है आपकी 99.995% अप टाइम एनुअली एंड लेस देन एन आवर ऑफ डाउन टाइम एनुअली। वो ऑफर करता है आपको, आपका जो काम चल रहा है, आपकी जो कंटिन्यूटी है, उसको 99% वो ऑफर करता है कि कभी भी साल में आपको उसके काम काज में, उसकी स्पीड में, उसकी रनिंग में आपको कमी नहीं आएगी। और लेस देन कितना? लेस देन एन आवर ऑफ डाउन टाइम एनुअली। और 1 आवर से भी कम टाइम एनुअली लेता है आपकी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आगे ये जो 4 टायर्स थे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने कहा अगर आप थॉरली जानना चाहें, पढ़ना चाहें तो गूगल से आप हेल्प ले सकते हैं, बहुत ही इजीली आपको वहां से इसकी पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। आगे मैं इसको थोड़ा सा और कंटिन्यू करती हूँ कि द स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज फॉर एप्स। एप्स, अब देखिए हमारा पूरा फोन सिस्टम कहाँ पे चलता है? ऐप से चलता है। हमारे वो कनेक्टिंग क्या किया है? ऐप बनाई है। किस लिए? हमारी मतलब कि इजीनेस के लिए, कंफर्ट के लिए, कि हमें बार बार लॉगिन ना करना पड़े, पूरा वेब ना खोलना पड़े, पूरे सिस्टम पे बैठ के ना खोलना पड़े। तो उसके लिए क्या किया गया? ऐप प्रिपेयर की गई। ऐप को हम एक अपने क्लिक से कहीं भी, कभी भी, किसी भी टाइम आप इजिली ओपन करते हैं। किसी भी चीज की ऐप देख लीजिए, मैं एक कोकनेट की बात नहीं कर रही हूँ, आप हमारे फोन पे देख लीजिए, जो हमारा प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर में मतलब आज की डेट में लाखों से कम एप्स नहीं होंगी, लेकिन वो एप्स को कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? वन एंड द सेम थिंग। हम उसे कंट्रोल कौन कर रहा है? कहाँ से वो अवेलेबल हो रही है, कहाँ से उनकी रनिंग चल रही है, प्रोसेसिंग चल रही है, स्टोरेज चल रही है, मेंटेनेंस चल रही है, ईच एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन डाटा सेंटर। तो the storage and computing capabilities for apps, information and content are housed in data center, जो कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया। Access to this data is a major issue in the cloud based, दैट वो मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारा जो डाटा स्टोर होता है वो आप देखिएगा एंड्रॉयड फोन जो है, स्मार्टफोन्स है, उनमें 2 तरह की स्टोरेज होती है, एक फोन स्टोरेज होती है और एक क्लाउड स्टोरेज होती है। जो चीज आपके क्लाउड स्टोरेज में स्टोर है वो कभी भी डिलीट नहीं होगी, कभी भी कहीं नहीं जाएगी। लेकिन जो आपकी फोन की स्टोरेज है वो जब खत्म हो जाती है, आपको डिलीट करना पड़ता है, तो अब कहाँ से डिलीट हो जाता है? आपके फोन से डिलीट हो जाता है, लेकिन क्लाउड से डिलीट नहीं होता है। तो वही चीज वो यहाँ बता रहा है कि इस चीज को एक्सेस करने के लिए, आपके डाटा को एक्सेस करने के लिए मेजर इशू जो है वो कौन सा है? क्लाउड बेस्ड है। वो क्लाउड बेस्ड होता है। एप्लीकेशन ड्राइवन वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया में जितने भी एप्लीकेशन है, कहीं भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। आप इजिली उसे आपने कहा क्लाउड बेस्ड से इजिली फाउंड कर सकते हैं। यूजिंग हाई स्पीड पैकेट ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, डाटा सेंटर इंटरकनेक्ट, उसको DCI कहा जाता है। ये जो टेक्नोलॉजीज हैं ये ज्वाइन करती हैं कितने? 2 और मेजर डाटा सेंटर्स को अक्रॉस शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग डिस्टेंसेस पे। आगे अगर हम थोड़ी सी बात और करें तो फर्दर ए हाई कवरेज डाटा सेंटर इज बिल्ड ऑन हाइपर कवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे कि HCI कहा जाता है। ये थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है, टेक्निकल टर्म है, जिसे आप गूगल से सर्च कर लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। ये मतलब थोड़ी टेक्निकलिटी की मैं बात कर रही हूँ कि डाटा सेंटर्स कैसे बिल्ड होता है, किसके साथ बिल्ड होता है, किसकी कोलैबोरेशन में बिल्ड होता है। तो एक सॉफ्टवेयर, ये एक इतना इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है जो कि कंसोलिडेटिंग द कंप्यूटर नेटवर्क एंड स्टोरेज कमोडिटी हार्डवेयर, राइट? द मर्जिंग ऑफ software hardware components into a single data center, streamlining the processing any management process with the added peaks of lowering an organization IT infrastructure and management costs। मतलब ये है कहने का कि ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं
डाटा सेंटर्स का जो बखान है, एक्सप्लेनेशन है, बनाने का तरीका है, वो बहुत ही टेक्निकल है। अब उसमें छोटी छोटी जो आईटी सेक्टर के जो एक्सपर्ट्स होंगे वो इन चीजों को ज्यादा बेहतरी से समझ सकते हैं। हम इतने मतलब आईटी एक्सपर्ट नहीं है, इतनी टेक्निकल टर्म्स नहीं समझ सकते हैं। लेकिन ये मर्ज करता है किसको, सिंपल फॉर्म में इन्होंने कहने की कोशिश की गई है कि ये मर्ज करता है आपके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंपोनेंट्स को, किस में, एक डाटा सिंपल डाटा सेंटर को, जो क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, आपके मैनेजमेंट प्रोसेस को करते हैं, और आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशनल है किस में, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट कॉस्ट में। इसको मैं मोटा मोटा आपको बताऊं तो जो डाटा सेंटर की कॉस्ट होती है ना, वो बहुत बहुत ज्यादा, कहते हैं करोड़ों अरबों में इसकी कॉस्ट आती है। इसकी मेंटेनेंस में सबसे ज्यादा कॉस्ट आती है। लेकिन एक बात अगर मैं आपको और बताऊं तो जो डाटा सेंटर है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम आज की डेट में। बहुत से लोग, बहुत से आईटी एक्सपर्ट्स क्या कर रहे हैं आज की डेट में, अपने डाटा सेंटर से उन्होंने इनकम जनरेट किया हुआ है। जैसे कि अगर मैं खुद की बात करूं, मैंने एक और ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस ही कह लीजिए उसको, क्लाउड पार्टिकल, मैंने वो ज्वाइन किया हुआ है। उसमें क्या होता है कि जैसे आपका जो डाटा है वो रेंट पे चला जाता है। आप उसको, आपको अपना, आपने जैसे क्राउड पार्टिकल से, वो पार्टिकल बेस्ड है, उस पे आप एक पार्टिकल बाय कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, अप टू 600। तो उससे क्या होता है कि जितने पार्टिकल आप बाय करेंगे, उन पार्टिकल्स को बाय करने का आपको मंथली रेंट मिलेगा। वो डिपेंड करता है, जितने ज्यादा आपके पार्टिकल्स होंगे उतना ही बड़ा आपका रेंट होगा। से अगर मैं बात करूं कि अगर मैंने एक पार्टिकल लिया है तो मुझे उसका मंथली ऑलमोस्ट 1000 रेंट आएगा, राइट। तो क्योंकि उसकी जो कास्ट है, मेंटेनेंस कास्ट है, डाटा सेंटर को मेंटेन करने की जो कास्ट है, वो एक साल में कम से कम 10 करोड़ के अराउंड आती है, नॉट लेस देन 10 करोड़ उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है। तो खुद अंदाजा लगाइए कि ये कितना कॉस्टली है इसका सिस्टम, और इसको मेंटेन करने के लिए इसकी जो टीम्स हैं, बैक एंड की जो टीम्स हैं, डाटा सेंटर्स की जो टीम्स है, वो रात दिन कितना काम करती हैं। तो इसको सम अप करते हुए मैं यही कहना चाहूंगी कि डाटा सेंटर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। जस्ट इमेजिन अबाउट इट एंड थिंक अबाउट इट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रीड अबाउट इट एंड रिसर्च अबाउट इट। तो हमें ऐश के माइंड में ये चीज कहां से आई कि आगे चल के वो हमें खुद का डाटा सेंटर देने वाले हैं, जिससे क्या होगा, एक अनदर सोर्स ऑफ इनकम जो है वो हमारे लिए जनरेट हो जाएगा। उन्होंने ये भी सोचा है। और खुद का डाटा सेंटर, उन कंपनीज को पूछिए, उन गवर्नमेंट एजेंसीज को पूछिए जो आज रेंट पे डाटा सेंटर्स रखे हुए हैं, और उसकी मेंटेनेंस में उनको हर महीना, हर साल कितना पे करना पड़ता है। उसी के मुकाबले में हमारा खुद का डाटा सेंटर है, होने जा रहा है, और आने वाले दिनों में, विद इन वेरी लेस ऑफ टाइम, जब वो एक अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स बनेगा हमारे लिए, सोर्स ऑफ इनकम के लिए। तो आप यही से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम लोगों के पास कितनी पावर है, हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, कि हमारे पास डाटा सेंटर जैसी इतनी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसको हम कैसे भी करके यूज कर सकते हैं और आगे अपना इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो मैं सबका थैंक्स करना चाहूंगी, एंड आई एम सॉरी अगर मैंने टाइम ज्यादा लिया हो, उसके लिए मैं सबसे माफी चाहूंगी। और जितनी कोशिश मुझसे हो सकी, जितना रिसर्च मुझसे हो सका, कि मैंने कोशिश की कि मैं ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करने की और आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूं। अगर मुझसे कहीं कोई कमी रह गई हो, कोई गलती रह गई हो, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन मुझे लगता है कि, उम्मीद करती हूँ कि मेरा प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ जानकारी आपको जरूर मिली होगी। अगर कोई कमी पेशी रह जाती है, नेक्स्ट सेशन में हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। एंड अनदर ब्यूटीफुल टॉपिक जस्ट लाइक क्लाउड पार्टिकल्स, उसे भी लेके आएंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे कि वो भी क्लाउड पार्टिकल ऑफ डाटा सेंटर। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी सो केयरफुली। मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू करती हूँ। एंड बैक टू होस्ट, थैंक यू वेरी मच। Wow. Super. Nice presentation at the data center. Thank you. Over to Angad sir.
अंगद सर कंटिन्यू। शायद अंगद सर शैलेश यादव सर के नाम से आए क्या अंगद सर सर? अंगद दिख नहीं रहे कहीं। यस, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ तब तक। वैशाली मैम, आर यू देयर? यस वैशाली सर, मैम, यस। यस, यस सर। कंटिन्यू टू बी कंटिन्यू, कंटिन्यू कंटिन्यू। मुझे जरूर बुला थैंक लेना, यू। आज मुझे बहुत बोलना है। थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। और गीतानंद मैम, माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन आपका, ऐसे लग रहा था कि खत्म ही ना हो। आपने टाइम ज़्यादा नहीं लिया। आपने आप अगर पूरा सेशन भी ले लेते ना, तब भी हम लोग बोलेंगे कि और आगे आपका प्रेजेंटेशन हम सुनना चाहेंगे। ऐसे लगा कि बहुत जल्दी खत्म हो गया। इतना अच्छा आपने यस, डाटा राइट, सेंटर के बारे में राइट। जो बताया हम लोगों को। तो सही में जो डाटा सेंटर रहता है, गूगल सर्च इंजन जैसे हमारा रहता है, तो हम यूट्यूब, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया नेटवर्क में जैसे इतने लोगों का डाटा वहाँ पे हम लोग जैसे वीडियो, फ़ोटो अपलोड करते हैं, तो वो सभी कहाँ यहाँ पे डाटा सेंटर में यानी सेव होता है। तो जैसे हम गूगल सर्च में जैसे कुछ सर्च करते हैं, तो एक क्लिक में हमारे हमारे सवालों का जवाब मिलता है। तो इंटरनेट की ज़रूरत है हमारा डाटा सेंटर, क्योंकि पूरा हमारा डाटा जो रहता है यहाँ पे सेव रहता है। और जो सही कहा आपने, हमारी जो ऑन पैसिव कंपनी है, ये इंटरनेट से रिलेटेड है। और यहाँ पे तो हम लोग 14 लाख प्लस फाउंडर्स हैं, इनका पूरा डाटा रहेगा। और उसके बाद हमारे जो कस्टमर्स आने वाले हैं, रीसेलर्स आने वाले हैं, तो सोचिए यहाँ पे कितना यानी डाटा सेंटर की हम लोगों को कितनी ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ एक ही एप्लीकेशन नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो हमारा जो डाटा सेंटर रहेगा, तो हम सोच नहीं सकते कि जैसे उससे जो इनकम भी आएगी, तो उससे हम लोगों को कितना रेवेन्यू आएगा, जैसे गीतानंद मैम ने हमको बताया। तो सही में डाटा सेंटर इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरनेट। तो थैंक यू सो मच गीतानंद मैम। और आगे मैं बुलाना चाहती हूँ ऑर्गेनाइज़र हमारे पंकज पटले सर को। प्लीज़ वेलकम सर। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वैशाली गजापुरे मैम। जैसे कि अभी जो हमारा जो प्रेजेंटेशन हुआ डाटा सेंटर के ऊपर, तो मैम आपने बहुत कम समय लिया। हम मैं आज देख रहा था कि आज ये सेशन हमारा चल रहा था। हर दिन क्या होता है कि सेशन में लोग कम होते जा रहे हैं, मगर आज हमारे सेशन में बढ़ते क्रम में चल रहा था और आपको सुनने के लिए एक प्रकार से कतार लग रही थी। लोग इंक्रीज 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 हो रहे थे, यानी लोग बोर नहीं हो रहे थे। लोगों को आज की डेट में उसकी बहुत जरूरत है, आवश्यकता है। उस पर आपने एक एक चीजें जो डिस्क्राइब की डाटा सेंटर के बारे में, और ऐसे ही आपने जैसे अभी एक चीज कहा कि ऐसे कई डाटा सेंटर पे काम चल रहा है जिसपे पार्टिकल सिर्फ पार्टिकल बाय करते हैं, तो उसी हिसाब से उनको रेंट मिलता है। ये यस, जैसे कि आपने कहा कि मैं उस ऐसे एक डाटा सेंटर पे भी जुड़ी हूँ। ये तो बहुत ही लाजवाब है वो सिस्टम भी जिसपे डाटा सेंटर पे काम होता है, और वहाँ पे एवरी मंथली रेंट मिलता है। साथियों, ऐसे ही बहुत सारे जो डाटा सेंटर की जरूरत है हमें, कई जगह में देखिएगा बड़ी बड़ी कंपनियां भी हमारे, वो जो मैम बात कर रही थी, वो इंडिया की पॉलिसी पे काम हो रहा है। इंडिया गवर्नमेंट उस मतलब इंडिया के मतलब गवर्नमेंट का सपोर्ट है। जिस पार्टिकल शिप की बात कर रहे हैं, जो डाटा सेंटर की बात कर रहे हैं राइट नाउ गीत आनंद में, वो भी हुँ, बहुत ही यस। तो वो उस पे हमारे, आपको मैं बता दूं, यूपी के मुख्यमंत्री योगीनाथ जी उस पे पूरा का पूरा वहाँ पे डाटा सेंटर पे उस प्लेटफॉर्म पे उस गवर्नमेंट वहाँ पूरी हेल्प कर रही है, और वो पूरा का पूरा जो फोकस है वो डाटा सेंटर पे काम करता है। डाटा सेंटर को बाय करने या पार्टिकल का जितने पार्टिकल आप बाय करते हैं उतने ज्यादा आपको रेंट मिलते, मंथली रेंट मिलता है। तो वो डाटा सेंटर क्या होता है, किसी का वॉइस म्यूट कर लीजिए अपने आप को, उनका भी ओपन होगा। यस, तो
ये जैसे कि अभी गीत मैम ने कहा कि जैसे मेरे मोबाइल पे मेरा मोबाइल हैंग होता है या डाटा की कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो ऑटोमेटिकली है। अगर आप जब ज्यादा उम्मीद से ज्यादा अगर खा लोगे तो आपके पेट में बदहजमी होगी और आपको प्रॉपर वर्क नहीं कर पाओगे। उसी प्रकार हमारे मोबाइल का भी डाटा होता है, उसकी भी कैपेसिटी होती है। उसकी कैपेसिटी से आप ज्यादा अगर उस पर वर्क करेंगे तो वो जरूर वो उसको बदहजमी हो जाती है या वर्क नहीं करता या हैंग होने लगता है। तो ठीक उसी प्रकार हमारे डाटा सेंटर की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, और उसको जैसे कई बार हम देखते हैं ना कि बोलते हैं कि अरे यार हमारा सर्वर बहुत कमजोर है, हमारा सर्वर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, हाई स्पीड वर्क वर्जन नहीं है। तो वो सब चीजें किस पे डिपेंड करती है? जो अभी अभी आप देखिए हमारे ऑनपेशिप पे 14 लाख प्लस फाउंडर मेंबर है। स्टार्टिंग पॉइंट से हम बहुत हाई लेवल पे जा चुके हैं। इसलिए हमारे जब आपने सुना होगा हमारे आंतरिक की डाटा सेंटर पहले था, अभी क्यों आवश्यकता पड़े दूसरे डाटा सेंटर बनाने की या बड़ा बनाने की? तो उन्होंने जान लिया है, समझ लिया है कि आने वाला फ्यूचर में हमारे पास 550 करोड़ 800 करोड़ पॉपुलेशन की पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, और इंटरनेट यूजर 550 600 करोड़ की जो संख्या है, उसको देखते हुए हमें हमारे जो डाटा सेंटर की कैपेसिटी रखा है, बढ़ा मतलब बड़ी हुई रखी है, मतलब बढ़ा के रखी है। कारण कि अनलिमिटेड होनी चाहिए। क्योंकि अभी आप देखिए गूगल ने, अभी जैसे सर मैम ने कहा कि गूगल मुझे रोज मेल करता है, जो कहता है कि ये बाय कर लो, आप हायर कर लो। तो वो क्यों? वो रेंट पे करने बोलता है ताकि आपकी कैपेसिटी बढ़े। अभी जैसे अभी हमारी ये मीटिंग चल रही है, तो ये कहीं ना कहीं डाटा पे स्टोरेज होती है, और उस स्टोरेज की वजह से हम दोबारा इसको सुन पाते हैं। अगर वो स्टोरेज नहीं होता, डाटा सेंटर पे नहीं होता, तो ये दोबारा हम ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये डाटा सेंटर पे नहीं जाएगा और उसको हम नहीं सुन पाते। तो डाटा सेंटर इज अ बहुत ह्यूज यूजेबल चीजें हैं। उसी प्रकार बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे, हम क्या सोचते हैं कि हमारे ऑन पेशी पे डाटा सेंटर, हमारे गूगल है, बहुत सारे ऐसे चीजें जो डाटा सेंटर की आज की डेट में आवश्यकता पड़ चुकी है। इंटरनेट को डाटा बहुत सारे कंपनी के डाटा सेंटर्स बन रहे हैं बोलने से आज की जो इंटरनेट की दुनिया में हमें डाटा सेंटर, हमारा इंटरनेट का एक कहना चाहिए वो है। आ, उसके बिना हम काम नहीं कर सकते। डाटा सेंटर के बिना हमारा इंटरनेट वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि डाटा सेंटर मोस्ट वेरी बिग यूजेज एंड वेरी नेसेसरी टूल्स कहना चाहिए हमारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद गीत मैम। और मैं जो आपको समझा और सुना आज, जो प्रेजेंटेशन रहा आपके लिए, मेरे हम सबके लिए तो कम हुआ टाइम, बहुत कम टाइम हुआ। हम तो चाह रहे थे कि पूरा 10:30 बजे तक हम आपका सेशन चले, बट समय को ध्यान में रखते आपने इतना बोला, उसके लिए थैंक्स। और थैंक यू वैशाली मैम। थैंक यू सो मच सर। बहुत नाइस प्रेजेंटेशन सर। और अंगद सर, आप कुछ बोलना चाहते हो क्या? आपका व्हाट्सएप पे मैसेज है। आपकी वॉइस नहीं आ रही थी आप जब बोल रहे थे शायद। हेलो। 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 वॉइस। अंगद सर। हेलो। यस यस, आ रही है सर हाँ आपकी यस वॉइस। सर, वॉइस आ रही, अभी आ रही है आपकी वॉइस। थैंक यू मैम। मैं उस टाइम पे बोल रहा था तभी आवाज नहीं आ रही थी, और अभी मैं दूसरे फोन से फिर से जुड़ा क्योंकि इस फोन से होस्ट था, तो शायद निकलता तो रिफ्रेश करता तो मीटिंग भी एंड हो जाती थी। इसके लिए मैं बहुत कोशिश किया और मैसेज लिखा। तो थैंक यू गीत मैम, आज बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने डाटा सेंटर पे बात किया और हम लोगों को समझाया, और बहुत ही अच्छा लगा। और आपने जो बोला कि हमने ज्यादा समय लिया, तो आपने कहीं भी ज्यादा समय नहीं लिया, और बहुत ही अच्छा रहा आज का प्रेजेंटेशंस। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में और भी अलग टॉपिक पे आप हम लोगों के साथ फिर से जुड़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद गीत मैम, और हमारी को होस्ट
वैशाली गजापुरे मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने सारी चीजों को कवर किया, और पंकज सर को भी बहुत धन्यवाद, उन्होंने भी अपना फीडबैक बहुत अच्छे तरीके से दिया। तो ओवर टू वैशाली मैम, आगे आप मंच को हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू वैशाली मैम। यस, थैंक यू सो मच अंगद सर। और आगे मैं राजू चूटे सर को यहाँ पे देख रही हूँ, प्लीज वेलकम सर। तुम्ही किस्मत वाले आज राजू सर आले, या लवकर या, राजू सर, या लवकर या। स्वागत ओहो, है तुमचं सर, प्लीज वेलकम। मेरी वॉइस आ रही है वैशाली मैम? हो हेलो, यस गोड 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 येऊन राहिली बी, गोड थैंक यू सो मच। और पंकज सर बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आज, लगता है कुछ विशेष है, चेहरे पर खुशी है और सभी के चेहरों पर खुशी है, तो सभी को 16 दिल से तारीख है, मेरा 16 तारीख है। यस बिल्कुल। तो जिसका इंतजार था वो आज जो दिन है वो बहुत खुशी का दिन है, और बहुत ही आज का जो दिन है बहुत व्यस्तता के साथ रहा होगा, क्योंकि आज के अंतिम यानी जो हमारा पड़ाव था, जो पहली साइकिल बोलो, है ना? तो बहुत ही एन्जॉयमेंट भरा दिन रहा। तो सभी को दिल से नमस्कार। और आज के हमारे प्रेजेंटर मैं ज़्यादा सुन नहीं पाया, पर 5 मिनट का जब सुना तो वो बहुत ही अच्छा डाटा सेंटर्स के ऊपर में हर एक चीज़ को बारीकी से बता रहे थे, और उनका जो प्रेजेंटेशन, गीत मैम का जो प्रेजेंटेशन का तरीका है वो एक अद्भुत होता है, कि एक निराला एक स्टडी के साथ होता है, पूरे एफर्ट्स के साथ में होता है, और एक-एक चीज़ को बड़े बहुत ही खूबसूरती के साथ में प्रेज़ेंट करते हैं। तो गीत मैम बहुत ही अच्छा आपका प्रेज़ेंटेशन रहा। बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, और उसी के साथ होस्ट हमारे अंगद सर, खुशबू अग्रवाल मैम और वैशाली गजापुरे मैम, सभी अपनी-अपनी जो कार्य है, भूमिका है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक के ऊपर तो गीत मैम ने बहुत कुछ बोल दिया, हम क्या बोले, बट डेटा सेंटर, है ना? तो अगर मैं डेटा सेंटर की बात करूँ, तो हमें डेटा सेंटर की क्यों ज़रूरत है ना? क्योंकि हम जो है दुनिया के सबसे बड़ी आईटी कंपनी ऑन पेशु सबसे यानी अलग कंपनी उभर कर आई है ना? जिनके पास में डिजिटल और फिजिकल सारे प्रोडक्ट उपलब्ध है, और वो उसी के ऊपर काम कर रही है ना? तो ऑनपेशिव डाटा सेंटर क्यों बना रही है? क्योंकि देखिए आईटी सेक्टर में जो कंपनियां होती है, उनके पास डाटा सेंटर होता है, बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियों के पास में डाटा सेंटर होता है, उसके बिना हम काम नहीं कर सकते। जैसे गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, फेसबुक हो गई। तो ये जो बड़ी लेवल की कंपनियाँ हैं, इनके पास खुद के डाटा सेंटर होते हैं, है ना? और डाटा सेंटर के माध्यम से ही हम अनलिमिटेड डाटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे अभी पंकज सर ने बोला ना कि हमारी मीटिंग है, तो ये डाटा सेंटर पर सेव हो जाती है, और हम जब चाहे तब हम उसे देख पाते हैं। हम जीमेल से दूसरे जीमेल पर मैसेज भेजते हैं, तो हमारे मोबाइल से वहाँ पर कैसे पहुँच जाता है दूसरे मोबाइल से? क्यों? क्योंकि वो जो जीमेल पर हम मैसेज करते हैं, वो डाटा सेंटर में जाता है और वो तुरंत ही रिप्लाई करता है, यानी सेंड कर देता है। व्हाट्सएप पे हम मैसेज करते, तुरंत आ जाता है, तो वो डाटा सेंटर में पहले सेव होता है, उसके बाद में सामने फॉरवर्ड होता है। इसीलिए डाटा सेंटर बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम जैसे जैसे हमारी जीबी होती है मोबाइल की, वो लिमिटेड होती है, वो भी एक डाटा सेंटर जैसा ही होता है, लेकिन वो 8 जीबी, 12 जीबी, 16 जीबी और उसके बाद भर जाता है, तो उसको खाली करना पड़ता है। लेकिन जो बड़े डाटा सेंटर्स होते हैं, वो अनलिमिटेड उनका स्टोर होता है, डाटा स्टोर हो सकता है ना? तो हमारी जो ऑन-पेशिव डाटा सेंटर बना रही है ना? जैसे गूगल की अगर बात करें तो साल के अरबों डॉलर कमा लेती है, सिर्फ डाटा सेंटर के भरोसे, है ना? लेकिन ऑन पेशिव का जो डाटा सेंटर बन रहा है, वो यूँ इन कंपनियों से कई गुना बड़ा और कई यूनिक बन रहा है, जो आने वाले भविष्य में ऑन पेशिव को ही नहीं, ऑन पेशिव के फाउंडर्स को ही नहीं, उसके कस्टमर और रीसेलर को ही नहीं,
तो आने वाली जो हज़ारों कंपनियों को डाटा प्रोवाइड करेगी। अब आप विचार कीजिए कि हमारी मंथली या 6 महीने की आमदनी अरबों डॉलर्स की होंगी सिर्फ़ डाटा सेंटर के माध्यम से। लोग कहते हैं ना पैसा कहाँ से आएगा, कस्टमर्स कहाँ से आएँगे? क्योंकि एस सर ने कहा था कि एक भी कस्टमर्स ना आए। सिर्फ़ हमारा एक डाटा सेंटर के माध्यम से हम करोड़ों लोगों को आर्थिक रूप से आज़ाद कर देंगे। उस लेवल का डाटा सेंटर्स हमारा बन रहा है। उस लेवल पे हमारे जो ओए, इनकम्स है वो होने तुम्हारा वाला है। मोबाइल ये चार्जर बंद करो। ये आवाज़ सॉरी। तो यस देखिए राजू सर, हमारे बंद कर पास दिया। यस, कंटिन्यू हेलो जी, कंटिन्यू राजू सर, कंटिन्यू। थैंक यू सो जी, जी। तो देखिए हमारी जो हमारा ओनली अभी एक डाटा सेंटर था, हमें दूसरे डाटा सेंटर की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि एस सर ने कहा था कि हम हमारा जो डाटा सेंटर होगा, वो हमारे लिए भी होगा और अदर जो हज़ारों कंपनियाँ के लिए भी हमारा डाटा प्रोवाइड होगा। हमारे डाटा सेंटर्स किराए पर जाएँगे और वहाँ से मिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर्स हमारे पास में आएँगे। तो हमारे एक डाटा सेंटर से हमारे आने वाले कुछ दिन, कुछ महीनों बाद 2-4 महीने के अंदर क्योंकि एस सर ने कहा था कि मार्च-अप्रैल तक हमारा डाटा सेंटर खुद का बनकर जब आएगा, तब हमारे होश उड़ जाएँगे। हमारे कल्पनाओं से परे हो जाएगा कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि जैसे वो नहीं क्या डिलन सर बोलते हैं कि आप दुखी होने वाले हो, दुखी वो शब्द का यूज़ करते हैं। तो दुखी कैसे होने वाले हैं? अभी हम दुखी है कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हम दुखी होने वाले हैं कि क्यों इतना पैसा पर सेकंड, पर मिनट हमारे पास आ रहा है। हम नहीं सँभाल पाएँगे, उस लेवल पर हमारे सिर्फ़ 1, 2, 3, 4 जो भी डाटा सेंटर्स आएँगे, वही हमारे को इतनी बड़ी इनकम्स देकर जाएँगे, है ना? तो ऐस सर का जो विज़न है, वो मिशन है, वो बहुत बड़ा है जहाँ हमारी सोच भी नहीं जा पहुँच सकती। आने वाले समय में ये जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं ना, ये अचंभित हो जाएँगे ऑन-पेशु के डाटा सेंटर्स को देखकर इसके यहाँ के फिजिकल और डिजिटल जो प्रोडक्ट्स हैं, इनको देखकर जो है ना वो अचंभित होंगे कि ऐसा कैसा ये डाटा सेंटर बना लिया और इतने कम समय में क्योंकि डाटा सेंटर बनाने के लिए बाकी कंपनियों को 15-15, 20-20 साल लगे। गूगल का डाटा सेंटर बनने 12 साल का समय लगा था। हमारी ऑन पैसिव ने कुछ महीनों में यानी आज मान लो 5 साल 60 महीनों के अंदर में डाटा सेंटर भी बना ली, डिजिटल फिजिकल प्रोडक्ट भी बना ली, तो ये उनके लिए अचंभित होने वाला है कि ऑन पैसिव ने इस किस लेवल पर काम की, है ना? तो देखिए हमको एक एस सर के विज़न मिशन के साथ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ में बने रहना है और एस सर के विज़न के साथ हमको चलना है क्योंकि ऑन पैसिव का डाटा सेंटर जिस दिन हमारे पास आ जाएगा आने वाले 2-3 महीने में, उस दिन हमारी हमारी जो सोच है ना, हम जो आज सोच रहे कैसे होगा, तो वो हमारे भी होश उड़ जाएँगे उस समय। इतना बड़ा अविश्वसनीय होने वाला है, अद्भुत होने वाला है, इनक्रेडिबल होने वाला है। इसीलिए जो है हमें बने रहना है, इस धरती के सबसे सबसे धनवान व्यक्तियों में हम फाउंडर्स जो है वो शामिल होने वाले हैं और हम अपने आप राजू पर सर, गर्व राजू सर एक थैंक यू। सवाल था। राजू सर एक सवाल था। हमारे बीच में एक जी, ज्योति जी। गोयल मैम है, उनका कुछ इश्यूज जी, है जो आपने फेस किया है सेम टू सेम। तो ज्योति गोयल मैम, जी। आप अनम्यूट करके आप अपना सवाल रखें जो आपको प्रॉब्लम्स आई है, क्योंकि मैं बीच में रोका क्योंकि उन्होंने, तो वो सवाल से आप अवगत है, उसको आपने हल भी किया है। तो आप ज्योति गोयल मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए। ज्योति गोयल मैम, यस आप अनम्यूट करिए, सेल्फ आप अनम्यूट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सेल्फ अनम्यूट कीजिए, आपके पास ऑप्शन है माइक का, नीचे देखिए माइक दिख रहा होगा। चलिए आपको पोस्ट बना दिए। हेलो? ऐसा उनका सवाल ये था सर, मैं बताता हूँ। जैसे उन्होंने आईडी लगाई थी तो उनका वो एरर आ गया। एरर जैसे कि पेमेंट उनका फेल हो गया, ठीक है।
पेमेंट फेल हो गया जी। और उसके बाद में उसमें ये लिख के आया है 503 का एरर आया, मर्चेंट unauthorized to process this type of payment method in this currency or this country। ये उनको मैसेज आया था, पेमेंट ऐसा आ रहा है, क्यों ऐसा कुछ आ रहा है? ओके। तो आप इसके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? जी, जी, जी। मैं तो सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि उनका पेमेंट्स डिडक्ट हो गया है या नहीं हुआ है? यस मैम, आप हेलो? अगर अवेलेबल है तो बताइए, अनम्यूट कीजिए। ज्योति मैम, आप अनम्यूट कीजिए। अगर नहीं हो रहा तो मेरे व्हाट्सएप पे आप लिख के बताइए, अगर नहीं हो रहा तो आप अनम्यूट कीजिए मैम। तो राजू सर आप शायद उनको बताइए, सुनाई आ रहा है। राजू सर आप यस बताइए, यस, डिडक्ट हुआ होगा तो क्या करना पड़ेगा, नहीं हुआ तो क्या करना पड़ेगा, क्या समय करना वेस्ट पड़ेगा? करने यस से यस। अच्छा। हाँ हाँ, मैंने एक आईडी मैं कल की तारीख में 15 तारीख में एक आईडी ग्रीन कर रहा था, बट हुआ ये कि आईडी कंप्लीट जब फॉर्म पुटअप करते हैं हम अपने कार्ड नंबर डालते हैं, उसके बाद में सारा चीज होने के बाद में पेमेंट शो किया कि सक्सेसफुल, ओके, जो ब्लू कलर्स में आता है। उसके बाद में थोड़े देर बाद जब वो ब्लू हट जाता है तो उसके बाद में आता है कि पेमेंट सक्सेसफुल, तो वहां आ गया पेमेंट फेल। पेमेंट फेल होने के बाद मैं माय वॉलेट में जाकर देखा तो वहां पर पेंडिंग दिखा रहा था, पेंडिंग दिखा रहा था। थोड़े देर बाद 10 मिनट बाद मैं फिर चेक किया तो वहां पर फेल आ गया। जब फेल आया तो मैं परेशान हो गया कि अब कैसा होगा, चलो पेंडिंग रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, फेल फेल का ऑप्शन दिखा। मैं तुरंत सपोर्ट में गया वो फाउंडर डॉट नेट पर, वहाँ पर मैंने मेंशन किया कि सर मैं पेमेंट्स किया हूँ और वहाँ पर सपोर्ट पर, और पेमेंट कट गया, बट आईडी जो है एक्टिव नहीं हुई। तो उधर से मैसेज आया कि एक काम कीजिए, आपका पेमेंट स्लिप भेजिए, अपना ईमेल लिखिए, पेमेंट स्लिप भेजिए और वो माय वॉलेट्स का स्क्रीनशॉट भेजिए। तो मैंने वो सारी चीज़ें पुट अप करके कंपनी को भेज दी। बट उसके बाद में भी उन्होंने कहा कि अ, उन्होंने मैसेज में लिखा, कंपनी से आया कि आप सपोर्ट ऑनपेशिव डॉट कॉम पर मेल कीजिए। तो ये सारी चीज़ें फिर से मैंने सपोर्ट ऑनपेशिव डॉट मेल पर कॉम पर भेजी और वो होने के बाद 2 घंटे के अंदर ही जो है आईडी उन्होंने एक्टिव कर दी। तो हमें जो है सपोर्ट से अच्छा है कि ऑनपेशिव सपोर्ट ऑनपेशिव डॉट कॉम के ऊपर में मेल कर दीजिए, तो तुरंत जो है आपकी समस्या हल हो जाएगी। अगर आपके साथ हुआ है तो। बट पेमेंट अगर आपका नहीं कटा है, तो कोई इश्यू ही नहीं है सपोर्ट को मैसेज करने की, है ना? हमें जब समस्या आती है तभी हम टिकट रेज़ करते हैं, समस्या नहीं हो तो टिकट रेज़ करने की आवश्यकता नहीं है। ज्योति मैम, ज्योति चैट मैम माध्यम आप से बता सकते हैं कि पैसा कटा है कि नहीं कटा? तो चैट में भी आप लिख सकती है। अगर वो बोल रही मेरा माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है तो चैट के माध्यम से भी आप बता सकते हैं। चैट पर लिखे क्या ज्योति मैम ने? उन्होंने लिखा 500 ईरो आ गया। हाँ, 500 एरर आ गया है, मतलब उनका पेमेंट नहीं कटा। तो ये देखिए कंपनी ने कुछ पेमेंट्स को स्लो रखा है, सबसे पहली चीज़, ठीक है? क्योंकि अगर वो सभी को अगर फास्ट कर दें ना तो पेमेंट्स अटक जाते हैं और बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो अगर अभी नहीं हो रहा है, तो आप मत कीजिए, बार-बार मत कीजिए एक कार्ड से, ठीक है? मेरा तो यही उन्होंने कहना लिखा है, है मेरे नहीं भी कटा, मैं नहीं भी कटा, पेमेंट्स नहीं कर कटा, बोला नहीं कटा है। नहीं कटा है, नहीं कटा है। 5 उनको 505 यानी 505 का एरर आ रहा है, किसी को 407 का आ रहा है। तो ये एरर्स है और ये बैंक से कोई प्रॉब्लम्स नहीं है आपका, ये कंपनी की तरफ से ही स्लो कर दिया गया है। ठीक है ज्योति मैम, तो परेशान मत होइए। थैंक यू सर। ओवर टू अंगद सर, वैशाली मैम।
थैंक यू सो मच सर। आप बहुत बढ़िया शेयरिंग रहा सर आपका। और अभी हमारा सेशन का टाइम भी हो रहा है, तो मैं हमारे आज के होस्ट अंगद यादव सर को इनवाइट करना चाहती हूँ। प्लीज़ वेलकम सर। कुछ हैंड रेज़ दिख रहे थे मैम। एंड्रेस हेलो, मुझे मेरी मोबाइल आवाज से सुन पा रहे? वैशाली मैम? यस यस सर, यस सर, लाउड एंड क्लियर। ओके वेलकम सर। ओके। नहीं, हैंड्स तो नहीं दिख रहे। समय यस सर, वेलकम सर। समय हाँ, यस, थैंक यू मैम। समय तो हुआ है, लेकिन आज का जो सेशन प्रेजेंटर जो हमारी गीत आनंद मैम संपूर्ण बारकाई से हर एक चीज के बारे में गीत आनंद मैम ने जो अपना प्रेजेंटेशन रखा। अभी देखिए, इस आईटी के क्षेत्र में अपन सभी फाउंडर्स कुछ परसेंट हो सकते सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड के लोग, लेकिन 85 से 90% लोग अपन ऐसे जुड़े कि इस क्षेत्र से अपना बहुत दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। तो मैम ने जो लैंग्वेज में जो बात किया, सीधी और सरल लैंग्वेज में बात किया, लेकिन वो जो शब्द है वो टोटली टेक्निकली वर्ड है, और टेक्निकली वर्ड सहजा सहजी सामान्य इंसान के पल्ले नहीं गिरते। तो वो धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद हर एक फाउंडर को ये भाषा समझ में आएगी। तो साथियों, कोई भी कंपनी, मैं थोड़े से मैम बस 1 से 1.5 मिनट लेता हूं। डेटा सेंटर, उसको सर्वर फार्म भी बोला जाएगा, आगे चल के मैम ने बताई था। तो डेटा सेंटर, कोई भी कंपनी जब खुद का डेटा सेंटर बनाने की सोचती है, तो सबसे पहले वो ध्यान में लाती है कि अपने खुद के लिए कितना स्पेस लगेगा, और अपने डेटा सेंटर से अपन जब कमाई का जरिया, इनकम ऑफ सोर्स का जरिया जब रखेंगे, तो बाहर स्पेस कितनी किराए पे, रेंट पे देंगे। तो ये सब बातों का निवारण करके वो अपना एक डेटा का स्पेस का आकलन करते, और उसके बाद में वो डेटा सेंटर की निर्मित करते। अभी बहुत सारी वर्ल्ड के अंदर छोटी छोटी कंपनियां जो है, हर कोई कंपनी की ताकत नहीं होती साथियों डेटा सेंटर ओपन करने की। अपन जिस कंसेप्ट के साथ जुड़े हैं, ऑन पैसिव, तो अपने सीईओ मिस्टर ऐश मुपारे सबसे पहले जो डेटा सेंटर का काम कर रहे, तो ये कोई हल्का काम नहीं है, बहुत बड़ा डेयरिंग और बहुत बड़ा रुपया लगने वाला काम है। जैसे कि डेटा सेंटर, मैं एकदम गावठी लैंग्वेज में बताता, आपके एकदम सरल और सीधे शब्द में बताता। दुनिया में कोई भी गांव में, कोई भी शहर में, इस धरती पर अपन अपने परिवार के लिए जो प्लॉट खरीदी करते हैं, शहर के हिसाब से कई 2,000 रुपए स्क्वायर फीट, कई 5,000 रुपए स्क्वायर फीट, कई 20,000 रुपए, मतलब वो शहर का वैल्यूएशन देख के जमीन के रेट रहते हैं। बस जिस प्रकार से अपन इस धरती पर अपने परिवार को रहने के लिए, घर के लिए जैसे प्लॉट खरीदी करते हैं स्क्वायर फीट के हिसाब से, वैसे ही इंफॉर्मेशन क्षेत्र में स्टोरेज जिसको बोलते हैं, जैसा अपना मोबाइल है, मोबाइल के अंदर अपन जो फोटो लोड रखते, कुछ फाइल्स रखते, तो ये जो स्टोरेज डिवाइस रहता, उसको बोलते इन अपने टेक्निकल लैंग्वेज में HDD, हार्ड डिस्क डिवाइस। तो ये जो हार्ड डिस्क डिवाइस जो होते हैं साथियों, इसको बोलते दूसरा वर्ड स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क डिवाइस यानी स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस मीन्स मानवीय शरीर का पेट, स्टमक जिसको बोलते, अपन खाना जो खाते तो अपन कहा करते, स्टोर, पेट के अंदर। तो ये अपना हार्ड डिस्क हो गया, स्टोरेज डिवाइस। जहां पर डेटा को स्टोर किया जाता, उसको बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस। और ये स्टोरेज डिवाइस, कोई भी सर्वर, अभी ये अपना मोबाइल यानी एक डिवाइस हुआ, तो वैसा ही कंप्यूटर, जैसे बैंक में सर्वर होता है, वैसा ही सर्वर अपना डेटा सेंटर में होता है, लेकिन उसकी कैपेसिटी बहुत बहुत यानी बहुत बड़ी रहती है। तो उस सर्वर के ऊपर
उस सर्वर के अंदर जो भी हार्ड डिस्क रहती, स्टोरेज डिवाइस रहता, उसकी कैपेसिटी बहुत बड़ी रहती और वो स्टोरेज पे छोटी छोटी कंपनियां जो रेंट पे उनको जो स्पेस खरीदी करती, और वो स्पेस 1,000-2 लाख में नहीं आती, वो करोड़ों अरबों रुपए गिनना पड़ता कंपनी को। तो कंपनी को रेंट पे लेना पड़ता है, लेकिन खुद का डेटा सेंटर बनाने को नहीं पड़ता, क्योंकि वो बहुत पैसे का काम है। तो इसी सोच के साथ अपने मुबारक साहब ने सबसे पहले बड़ा काम बोले तो डेटा सेंटर। तो उनकी सोच देखो, डेटा सेंटर से अपना पूरे ऑन पैसिव के एप्लीकेशंस भी चलेंगे, पूरा वर्क होगा, और बची हुई स्पेस है वो छोटे छोटे कंपनियों को रेंट पे देके उनमें उनसे जो रेवेन्यू जनरेट होगा, वो रेवेन्यू 14 लाख प्लस फाउंडर में डिवाइडेशन में बांटा जाएगा। मतलब अपना इनकम ऑफ सोर्स भी बना के दे रहे। इस डेटा सेंटर से किसी भी इंफॉर्मेशन आईटी क्षेत्र की कंपनियों का डेटा स्टोरेज, एप्लीकेशंस, सूचनाएं ट्रांसफर, मतलब सर्वर की एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, यही डेटा सेंटर का काम होता है। आपका मैंने बहुत समय लिया होगा, उसके लिए माफी चाहता हूं। थैंक यू वैशाली मैम। थैंक यू सो मच सतीश सर, बहुत ही यूजफुल आपने बताया। और आगे मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे होस्ट अंगद यादव सर को। प्लीज वेलकम सर। हेलो। हेलो। यस सर, वेलकम। थैंक यू वैशाली मैम। मैं काफी कोशिश के बाद जुड़ पाया। मैं लिख भी रहा था, बट बहुत अच्छा हुआ मैं जुड़ पाया। तो थैंक यू आपका भी और सतीश सर का भी, जो गाउटी भाषा में हमारा डाटा सेंटर के बारे में बताया। और गीत मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से, और राजू सर और सभी सर एंड मैम और भाई एंड बहन जैसे कि शेयरिंग किए और बताए, तो बहुत ही अच्छा रहा। और राजू सर ज्योति मैम के सवाल का भी बहुत अच्छे से जवाब दिया, तो शायद ज्योति मैम भी संतुष्ट हो पाई। और उनका चार्ट में भी मैं देख पा रहा था, बहुत मैसेज था, तो बहुत परेशान और हालत में लिख भी रही है कि उनको 4-5 आईडी एक्टिव करनी है। तो कोई बात नहीं मैम, ये 31 जनवरी तक हमारा ये $50 का जो डिस्काउंट है वो चलता रहेगा, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। और सारा चीज आप कर पाएंगे समय रहते हुए। दिखावर का 90 का 60 बनाया। हेलो, किसी सर की आवाज आ रही है, तो हम ज्यादा समय न लेते हुए, बहुत ही हमारा टाइम ओवर हो चुका है 10 मिनट, तो हम अपने स्लोगन के साथ मीटिंग को एंड करेंगे। वी आर सो इन इट टू विन इट। वी आर सो इन इट। We are so in it to win it. वी आर सो इन इट टू इन इट। हम गर्व से कहते हैं कि हम ऑन पैसिव करते हैं, और गीतानंद मैम को मैं धन्यवाद करता हूँ। वाओ, ग्रेटफुल गीतानंद मैम, वाओ, सुपर 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 सेशन, दिल से सलूट। थैंक यू ऑल, नमस्कार। वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट।